हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ ही हमेशा की तरह। तो आप भी चलिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो आज की वीडियो ना मैं इस टॉपिक पर बनाना चाह रही हूँ कि कैसे हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी निकालें। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सिचुएशन मेरे आसपास इतनी वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, मैं पॉजिटिव कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि ये दुख तो लिखा है मेरी लाइफ में, होना ही होना है, तो मुझे तो दुखी रहना ही है ना। मेरे साथ इतनी बड़ी सिचुएशन है तो मैं कैसे पॉजिटिव हो सकता हूँ, है ना? तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोगों के आसपास है ना बहुत सी चीज़ों में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, बट यस हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और नेगेटिविटी की तरफ फोकस ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इसका जो एक रिजल्ट आता है ना, एंड रिजल्ट, वो भी फिर नेगेटिव ही आएगा। ऑफ कोर्स जिस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे वही चीज़ ज़्यादा एक्टिव होगी ना, है ना? तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप कार ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटर कर रहे हैं, बाइक, कुछ भी व्हाट्सएवर जिसमें गियर्स होते हैं, राइट? तो वो जो गियर्स हैं, अगर आप मतलब सेकंड गियर पर चला रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? स्पीड के अकॉर्डिंगली गियर होते हैं। तो वाइस वर्सा, तो जैसे जैसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती जाएंगी तो वैसे वैसे आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना, उसी के अकॉर्डिंगली ही अपनी लाइफ को भी चलाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन मैं गियर उसी पे ही रहूँगा, राइट? कि अब आपकी लाइफ तो आगे बढ़े जा रही है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बट यस, आप अभी तक पास्ट में जी रहे हैं कि यस मेरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया है तो मैंने दुखी ही रहना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। ऑफ कोर्स आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है एज पर सिचुएशन, रोड पे ट्रैफिक को देखकर, या फिर जैसे जैसे मतलब हाईवे पे चला रहे हैं तो स्पीड वैसे मेंटेन करनी है, तो गियर भी उसके अकॉर्डिंगली चलाना तो पड़ेगा ना। तो अब माइंड आपका कहाँ पे यूज़ होगा? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लाइफ में कि चीज़ें हुई, वर्स्ट हुई, मान लिया आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, राइट? तो लेकिन अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है, एक तो उस प्रॉब्लम को पकड़ करके ना बैठे रहो, बैठे रहो कि नहीं यार मेरी लाइफ में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं तो खुश रह ही नहीं सकता, मेरी तो सारी वजह ही ख़त्म हो गई है खुश रहने की, राइट? और दूसरा ये है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अब ये चीज़ तो हो ही गई है। अब मुझे मतलब इस चीज़ से अब निकलना कैसे है, अब हमें ये देखना है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो जो आप बेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है या आपको लगता है कि उन चीज़ों से आप स्टेबल हो पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको फोकस अपना चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप फोकस चेंज नहीं करोगे आपकी लाइफ में कोई फ्रूटफुल चेंज नहीं होगा, मैं आपको फ्रेंकली बोल रही हूँ। तो जैसे ही बट आप अपना फोकस चेंज करना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आप बिलीव करना स्टार्ट करोगे कि यस मुझे अब ये चीज़ करना है, मुझे अपनी लाइफ में, देखिए दो रास्ते होते हैं किसी भी वर्स्ट सिचुएशन आने के बाद लाइफ में, कि या तो उस सिचुएशन को देख करके आप रोते रहिए या फिर ये है कि आपको उससे निकलना है, अब उसके वेज आप निकालेंगे, राइट? तो निकलने के बहुत सारे वेज होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है हीलिंग करने का, बाहर निकलने का। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों में से भी नेगेटिव निकाल लेते हैं। ये इसकी जैसे कि फ्लावर्स तो हैं लेकिन नहीं, इसके अंदर तो कांटे होते हैं, फ्लावर अच्छा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कांटे हैं। रोज़ सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर है बट उसमें कांटे होते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ कांटे को देखेंगे, नहीं यार उसके अंदर कांटे हैं। और कुछ लोग सिर्फ रोज़ को देखेंगे, उसकी ब्यूटी को देखेंगे, उसकी फ्रेगनेंस को फील करेंगे, उसकी खुशबू को लेंगे, राइट? तो वही चीज़ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो हमें फोकस करना है पॉजिटिव की तरफ और ये आपको बिलीव के साथ चलना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अगर पॉजिटिव की साइड जाने स्टार्ट कर देंगे, वैसे वैसे देखेगा आपकी लाइफ में ना कुछ कुछ सिचुएशंस पॉजिटिव की साइड ही आती ही चली जाएंगी, आती ही चली जाएंगी। और आप हर चीज़ों में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालते चले जाएंगे, राइट? कि तो सबसे पहला पॉइंट है आपको बिलीव करना है इस चीज़ पर कि कैसे आपको बाहर निकलना है, क्या चीज़ आपने, क्या रास्ता लेना है। सबसे पहला तो पॉजिटिव अगर आपने सोचना है हर चीज़ में, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये लाइफ में मैं चीज़ों को पॉजिटिव लूँ कैसे, मीन्स मुझे बिलीव करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये चीज़ें दूसरे वे से भी एक्सेप्ट की जा सकती हैं।
रोना इट्स नॉट अ सोल्यूशन, भागना भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, बट एक्सेप्ट करना और उसकी सिचुएशंस में उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना, ये है एक पावर ऑफ पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिविटी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। दूसरा ये कि अब आपने डिसाइड कर लिया फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है कि अब जो आपने सॉल्यूशन निकाले हैं, मतलब आपने पॉजिटिव की साइड दिया है, तो अब आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। कौन कौन से वेज हैं जिससे मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, आपको लगता है कि मेरे आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, राइट। लेकिन फिर भी जब सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं ना, तो भी एक रास्ता ज़रूर निकलता है कहीं ना कहीं से। जैसे कि अगर आपकी जो वॉल क्लॉक है, घड़ी है, वो अगर रुक जाती है किसी टाइम पे, फिर भी वो दिन में 2 टाइम सही टाइम बताती है, राइट। आप देख लीजिए, अगर वो आपकी वॉल क्लॉक 10:10 पे बंद हुई है या 11:11 पे बंद हुई है, तो 11:11 भी दिन में 2 बार आता है, एक बार दिन के 11, एक बार रात के 11, राइट। तो हर नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही होता है, ठीक है। तो आपको भी वहाँ से अब निकालना है कि इतनी सारी वर्स्ट सिचुएशन में से भी आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो उससे चाहे थोड़ी पल के लिए ही, चाहे स्टार्टिंग में आप कुछ पल के लिए ही जुदा हो पाएँ, फिर चाहे वो आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, आपका सोना हो सकता है, रिलैक्सिंग एक्टिविटी हो सकती है, बाहर जाकर घूमना हो सकता है, या फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना हो सकता है, या कुछ भी, या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना हो सकता है। जो भी आपको चीज़ें मीन्स उस चीज़ से थोड़ा सा आपका माइंड डिवर्ट कर देती हैं कुछ टाइम के लिए, और धीरे धीरे आप अपने हॉबीज़ की तरफ आइए, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बाहर निकल पाएंगे एटलीस्ट उस सिचुएशन से। तो ये 2 पॉइंट भी अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं ना, धीरे 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 धीरे, देखिएगा आपकी लाइफ में इतना मिरेकुलस चेंज हो जाएगा, राइट। और हाँ, एक तीसरा नंबर पे बोल रही हूँ, बट ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा है ना, ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है नेगेटिव की तरफ कि ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में। पर आपने अगर चारों तरफ नज़र घुमाई हो, दुनिया में देखा हो, तो बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी जो आपको मिली हुई हैं, सामने वाले को नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड करना है आपको, थैंक यू बोलना है, थैंकफुल होना है उन चीज़ों के लिए जो आपको लाइफ में मिली हैं। एटलीस्ट आप उन चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हो। मीन्स अगर आप मोबाइल में भी, अब देखिए मेरी वीडियोस भी देख रहे हो या किसी और की भी देख रहे हो, तो मीन्स आपके पास एक एक्सेसरीज है ना, देखने की, समझने की, आपके पास इतनी तो चीज़ें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं या रोड पे रहने को मजबूर हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्मार्टफोन भी ले पाएँ, या फिर अगर होगा भी सही तो वो रिचार्ज करा पाएँ या मोबाइल डाटा ले पाएँ, राइट। तो बहुत सी चीज़ों के पास ये है, और बहुत से लोगों के पास, तो बच्चों के पास आपने देखा होगा, मांग रहे होते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, उनके पास खाना भी नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि उनको आप एक पैकेट भी बिस्किट का दे दोगे ना, एक चॉकलेट भी, जो एक फेस पे स्माइल आती है उनके, आपने कभी देखा? तो उस चीज़ इस तरह से फ़ील कीजिए ना कि इतनी सी चीज़ से वो बच्चे खुश हो सकते हैं, तो आपकी लाइफ में तो ग्रेटफुल होने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास घर है रहने के लिए, फूड है आपके पास, और पैसे हैं यहाँ वहाँ जाने के लिए, ये देखने के लिए भी, एक बेड भी है जिस पे बैठकर, या चेयर भी है जिस पे बैठकर आप ये वीडियोस देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को क्यों इग्नोर कर देते हैं आप? तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि नेगेटिविटी की तरफ जाने का, कि आप पॉजिटिव चीज़ों को तो देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ नेगेटिव की तरफ आपका माइंड रहता है, तो कहाँ से पॉजिटिविटी आएगी, है ना। तो आप अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, हो सकता शायद मैं इसको पार्ट्स में मतलब अपलोड करूँ, तो ठीक है, देखते हैं पार्ट में, या एग्जैक्टली भी कर सकती हूँ, तो देखते हैं। बाकी आप इस 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उस पर आप प्लीज़ फोकस कीजिए और आगे चलिए। पॉइंट्स मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था बिलीव करना है कि यस, आपको मतलब चूज़ करना है एक रास्ता, कि यहाँ जा नेगेटिव की तरफ जाना है या पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। दूसरा है जो सोल्यूशन, आपने अगर चूज़ कर लिया फर्स्ट पॉइंट, तो उसके बाद में आपने ये डिसाइड करना है जो सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर वर्क करना है। मे बी वो हॉबी या जो भी था, कुछ सोल्यूशन की तरफ मतलब हमें फोकस करना है, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट,
ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास अभी अवेलेबल है उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, राइट। तो ये इतनी सी चीज़ भी अगर आप कर लेंगे ना, तो बिलीव मी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आता चला जाएगा और आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर शायद किसी किसी का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और आपके लिए बहुत इजी है शायद, क्योंकि अभी आपको जो सिचुएशन है वो टफ लग रही है, लेकिन धीरे 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 जब आप अपने पे वर्क करेंगे, पॉजिटिव की तरफ देखेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, मतलब धीरे धीरे आपको एक प्रैक्टिस देती हूँ। पेपर लीजिए और आपके पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, यह गैजेट्स, फ़ोन से लेकर के, खाने से लेकर के, बेड लेकर के, घर लेकर के, चेयर, या जो भी चीज़ें हैं आपके पास, पैसा है, घर है, जो भी है, उस चीज़ों को लिखिए, नोट डाउन कीजिए। आपको पता लगेगा आपकी लाइफ में क्या क्या है, क्योंकि अब अभी उनके ऊपर आपने कभी फोकस ही नहीं करा, आपका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बताइएगा कमेंट्स में और आप क्या चाहते हैं। फिर से मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपका कमेंट का भी वेट करूँगी और बताइएगा मुझे कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से और आपको अच्छी लगी या नहीं लगी।